आई होप यू ऑल वेल। तो आज हम रैंक वाले चैप्टर की एक्सरसाइज सी डेट इज़ थर्ड वाली एक्सरसाइज हम करेंगे। इसमें दो टॉपिक बताए गए हैं, एक इक्वलेंट और एक नॉर्मल, या इसको बोलते हैं PAQ फॉर्म। दो टॉपिक है इस एक्सरसाइज में। पहले मैं आपको करवाऊंगी इक्वलेंट वाला टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या दिया होगा, एक मैट्रिक्स, सपोज ये वाली मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अभी देखो, जब हम लास्ट टाइम जब हमने बी एक्सरसाइज की थी, ठीक है, उसमें हम रैंक फाइंड आउट करते थे और हमारा मोटिव यही था कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स रह जाएं और बाकी जितने मैक्सिमम ज़ीरो बन पाएँ वो बनाएं, है ना। ऐसे ही हम करते थे। अभी करना इसमें भी वैसे है, बट एक डिफरेंस आ गया इसमें कि हमने डायगोनल वाले एलिमेंट्स को ही रहने देना है, बट हमने डायगोनल वाले एलिमेंट्स सारे 1 होने चाहिए। रिपीट रही हूँ, हमने इस मैट्रिक्स को, उन्होंने बोला है प्रूव डैट दिस इज इक्वलेंट टू I3। मतलब आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट्स को 1 बनाना है और बाकी सारे को 0, ठीक है। तो ऑपरेशन वैसे ही लगेंगे, पहले इन दोनों को 0 बनाते हैं फिर इन दोनों को, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, R2 पे लगेगा ऑपरेशन -2 टाइम R1। थर्ड वाला ऑलरेडी 0 है तो थर्ड वाले पे ऑपरेशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको इक्वलेंट साइन के साथ लिखेंगे, ये सेम, ठीक है। तो 2 - 2 ये तो 0 हो गया, 3 - 4 -1, 0 - 6, ठीक है, ये आ गया। अब हमने किसको 0 बनाना है, 2 और 3 को। तो क्या ऑपरेशन लगेगा, C2 में से 2 टाइम C1 एंड C3 में से सिंपल C1 माइनस। तो क्या आ जाएगा, 1 0 0, ये सेम, ठीक है, और ये दोनों 0 हो गए, ठीक है। अब किसको 0 बनाना है, एक ये वाली टर्म को और एक ये वाली टर्म को, इन दोनों को 0 बनाना है। ये तो सिंपल है, देखो 1 - 1 ये 0 हो गया, मतलब R3 पे लगेगा, उसमें प्लस कर दो R2, तो क्या आ जाएगा, ये सेम 0 0, 2 - 6 कितना आ गया, -4। अभी इस पे लगेगा -6 में ये 6 टाइम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, C3 पे ऑपरेशन लगेगा 6 टाइम C2। तो ये हमारा बन गया 0 0 -1 0 0 0 -4, यही रह गया ना। देखो -1 वो 0 हो गया, बाकी सारे टर्म सेम। अब मैंने आपको बताया था, अगर तो हम रैंक वाली एक्सरसाइज कर रहे होते तो यहाँ पे सम ख़त्म हो जाता, बट इसको हमने बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मतलब ये पहली बात, ये माइनस हमें नहीं चाहिए, तो R2 पे हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखो ये -4 नहीं चाहिए, तो R3 पे हम क्या करेंगे, -4 के साथ डिवाइड, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या बन गया हमारा, I3, ठीक है। तो हमने इक्वलेंट टू I3 करना था, तो वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म या PAQ फॉर्म, ठीक है। इसमें भी हमें एक मैट्रिक्स दी होगी, सपोज ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि इसको PAQ फॉर्म बनाओ और इसका रैंक भी फाइंड आउट करो, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट है, A इज़ अ मैट्रिक्स एंड नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, P और Q फाइंड आउट करने हैं और PAQ फॉर्म बनानी है और इसका रैंक भी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, जैसे हम क्वाड्रेटिक वाले में करते थे, IAI, मतलब इधर मैट्रिक्स लिखते थे, ये मैट्रिक्स, और इधर हम 1 0 0 ये, और यहाँ पे A,
ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और हम क्या करते थे उसमें, जो भी इधर ऑपरेशन लगाने हैं रो वाले वो इस पे लगाने हैं, और जो इधर कॉलम वाले लगाने हैं वो इस पे लगाने हैं। फ़र्क इसमें और उसमें क्या है कि जो भी ऑपरेशन रो पे लगते थे सेम कॉलम पे लगते थे उस एक्सरसाइज में, बट इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इस पे कुछ और ऑपरेशन लग सकते हैं, कॉलम पे कुछ और लग सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम रो को डायरेक्ट मतलब चेंज करके कॉलम वाली मैट्रिक्स बना लेते थे, बट इसमें वैसा नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो ऑपरेशन रो वाले इधर लगाओगे वो इस पे लगेंगे रो वाले, और जो ऑपरेशन इधर कॉलम पे लगाओगे वो इस पे भी लगेंगे कॉलम वाले। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इन दोनों को ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 पे लगेगा R2 माइनस R1, और R3 पे लगेगा R3 माइनस 3 टाइम R1, है ना। तो ये हमारा आ गया, ये 0 0, ये देखो -1 और -1 -2, -1 और -1 -2, और ये 1 -3 -2, 1 -3 -2। ठीक है, यही ऑपरेशन इधर ये वाला सेम, क्योंकि इस पे तो कॉलम वाले लगने हैं ना, रो वाला इधर लगाओ, तो 0 -1 -1, ये तो सेम आएगा, ये सेम ही आ जाएगा क्योंकि ऊपर 0 है ना, तो 0 -3 और ये दोनों सेम। ठीक है, अब देखो बाई चांस इसमें क्या हो गया कि ये वाली और ये वाली सेम हो गई, है ना। पहले आप एक काम करो कि पहले कॉलम वाले लगा लो, फिर इस पे कंसंट्रेट करते हैं। पहले कॉलम वाले, C2 पे C2 माइनस C1, और C3 पे C3 माइनस C1, क्योंकि 1 - 1 0, ये भी 1 - 1 0, तो क्या आ गया हमारा, ये 0 0 और नीचे वाला सेम आएगा। अब ये जो रो वाली है इस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये सेम, और इधर क्या चेंज आया, 0 -1, ये -1 हो गया, ये भी 0 -1 -1 हो गया, और नीचे वाले सेम। डन। अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं। R3 और R2 सेम है, इसलिए R3 में से R2 को माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे, और ये 0 0 0 होगी। तो कुछ सम में ऐसा होगा कि पूरी रो 0 होगी, बट हर एक में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस पे लगाओगे तो -3 + 1 -2, 0 -1 -1, और ये 1 - 0 1, ये कॉलम वाली सेम। ठीक है, अब लास्ट ऑपरेशन रह गया, इसको 0 बनाना है, तो सिंपल C3 में से C2 को माइनस कर दो, तो ये 0, और ये रो वाली तो सेम रहेगी, और कॉलम वाली पे ऑपरेशन लगेगा C3 में से ये, है ना, -1 से -1 मतलब वो 0 हो गया, और ये -1 हो गया, और ये 1 हो गया। ठीक है, अभी लास्ट ऑपरेशन बचा है। देखो -2 है, मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब -2 हमें नहीं चाहिए, तो हम -2 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। तो रो 2 को, अभी हमने कॉलम वाला लगाया ना, तो हम फिर रो वाला लगाएंगे। ऐसा ही करना एक मेथड, पहले रो वाला, फिर कॉलम, फिर रो, फिर कॉलम, अब फिर से रो। तो R2 को हम डिवाइड कर देंगे -2 के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया, ये 0। ठीक है, दूसरी साइड पे करोगे तो ये 1/2 -1/2 आ जाएगा, और नीचे वाले सेम, कॉलम वाले। अभी ये देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बन रही है, बट कितने ऑर्डर की बन, 2 ऑर्डर की, है ना। और ये देखो, ये P, बीच में A, और ये Q, मतलब आपकी P की वैल्यू क्या आ रही है, 1 0 0,
1/2 माइनस 1/2 0 माइनस 2 माइनस 1 1, ये p की वैल्यू और उधर वाली q की वैल्यू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है रैंक वाले चैप्टर का, ठीक है। एक जो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाया था ना, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, और एक ऑपरेशन वाला करवाया था सम, मतलब जो भी मैंने सेकंड एक्सरसाइज जो रैंक वाला चैप्टर था उसकी वीडियो बनाई है ना। एक सेकंड एक्सरसाइज का वो सम बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जो ये नॉर्मल वाला, ये सम तो पक्का पेपर में आएगा ही आएगा। नॉर्मल फॉर्म PAQ फॉर्म वाला, मतलब ऐसा ही कोई ज़रूरी नहीं यही आएगा, बट ऐसा कोई भी सम जिसमें वो बोलेंगे कि PAQ फॉर्म बनाओ, तो ये पेपर में आ सकता है 10 मार्क्स का। तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है आपने, ठीक है। तो P की वैल्यू उन्होंने पूछी थी, Q की वैल्यू पूछी थी, वो हमने बता दी। रैंक भी पूछा था, तो रैंक देखो क्या आ रहा है, 2 ही बचे हैं ना हमारे पास, तो रैंक कितना आ गया 2। तो एक तो PAQ फॉर्म बनाने के लिए बोला था वो बन गई, PQ की वैल्यू पूछी थी वो भी बता दी, और रैंक पूछा था वो भी बता दिया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता देती हूँ, बाकी आपने कॉपी पे होमवर्क करना है, ठीक है। अभी देखो ये सम है, इसका ऑर्डर चेक करो। अभी इसका ऑर्डर 3 × 3 नहीं है, इसका ऑर्डर है 3 × 4। मतलब जो आपने राइट साइड पे 2 आइडेंटिटीज़ लेनी है, ये रोज़ वाला 3 है, मतलब जो ऑपरेशन रो वाले लगाने हैं वो आपने कौन सी मैट्रिक्स लेनी है, 3 × 3 ऑर्डर की। ये देखो 3 × 3 ऑर्डर की, ठीक है। और इधर 4 है, तो मतलब जो कॉलम वाले ऑपरेशन लगाओगे वो लेनी है 4 × 4 ऑर्डर की, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दी गई तो पहले उसका ऑर्डर चेक कर लो, और राइट साइड पे जो आइडेंटिटीज़ लिखनी है, तो पहले 3 था तो 3 × 3 ऑर्डर का लिखा, ये 4 है तो 4 × 4 ऑर्डर का लिखा। तो ये बस ध्यान रखना है, बाकी ऑपरेशंस बिल्कुल सेम तरीके से लगाने हैं, ठीक है। ये 4 × 4 है, तो बट इसमें हाँ ठीक है, तो ये 4 × 4 ऑर्डर वाला ही आएगा दोनों। तो ये देखो काफ़ी सम्स है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। PAQ फॉर्म बोला गया है, ठीक है। ये देखो PBQ फॉर्म बोला गया है, ठीक है, PAQ फॉर्म। तो बहुत सारे सम्स है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये सम जो है पेपर में आएगा ही आएगा, ओके। तो आपकी जस्ट लास्ट एक्सरसाइज रहेगी है D एक्सरसाइज, तो कल हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका ये रैंक वाला चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने 3 एक्सरसाइज कर ली हैं उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, ओके, और अपना ये चैप्टर भी अच्छी तरह रेडी कर लो, ठीक है।